डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। बच्चों अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा। हाँ, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, कैसे तुम लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है। स्पेशली बात करूंगा उन स्टूडेंट के साथ जो क्लास 9th में पहुंचे, इतने सारे एकेडमिक वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। तुम्हारा सिलेबस मैंने मैथ्स का मैंने तुम्हारे लगभग 5-6 चैप्टर कवर कर लिए, फिजिक्स साइंस के मैंने लगभग तुम्हारे 6 चैप्टर्स कवर कर लिए, दो हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। हिंदी के मैंने बच्चों तुम्हारे 3 चैप्टर, इंग्लिश के 2 चैप्टर, संस्कृत का 1 चैप्टर, टिल डेट मैंने अभी तक फिनिश कर दिए, तब जाकर के मैं तुम्हें वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि काफी बच्चे कह रहे हैं कि मास्टर हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, गाइडेंस की कमी सी महसूस हो रही है, क्या करें, तुम्हें बता रहा हूँ। देखो ये बातें मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि भाई तुम आओ बैच ज्वाइन करो, बैच में ऑलरेडी तुम लोगों के लिए अब सीट ही नहीं बची है, पहली बात तो ये है। तो काफी बच्चे कह रहे थे कि मास्टर कैसे करके आपके बैच वगैरह को ज्वाइन करें। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता ले दे करके बच गया, वो है यूट्यूब वीडियोस। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब वीडियोस में मैं तुम्हारे लिए कुछ कमी कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, जो बैच में पढ़ रहे हैं वो भी ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो यूट्यूब में फ्री लेक्चर्स पढ़ रहे होते हैं बच्चों, उनके लिए किसी प्रकार की कोई कमी मैंने रखी हुई है। सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे डाइल्यूशन आ रहा होगा कि भाई फिजिक्स तुम्हें समझ में आ रही है तो बायोलॉजी नहीं आ रही होगी। हर सब्जेक्ट पे प्रॉपर मैं पहले खुद स्टडी करता हूं, एक एक बात को समझता हूं, ताकि तुम लोग अगर कोई भी डाउट पूछो, तुम्हारा कोई भी डाउट हो, एज अ बिगिनर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये जो बात यहां पर लिखी है ना, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। इसका मतलब यह है कि अगर तुम ना डेली कम से कम 1% का भी इंप्रूवमेंट अपने आप में कर रहे हो, जेम्स क्लियर की एक बुक है द एटॉमिक हैबिट्स, उसका ये कोट है कि सिर्फ एक, और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकली हुई चीज है, सिर्फ 1% का भी अगर आप लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हो अपने आप में, तो आप साल के अंत में अपनी रियल पोटेंशियल का 37 गुना बाहर निकल के आओगे। यानी आपका जितना आउटपुट आता है उससे 37 टाइम्स बहुत होता है लाला। तो कहने का मतलब बच्चों यह है कि वो किसी प्रकार का इंप्रूवमेंट हो सकता है। अब इंप्रूवमेंट को करना कैसे है उसकी छोटा सा मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूं, फिर बाकी तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो जैसे हम बोलते हैं ना कि सर हमें ना, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई सब्जेक्ट एक्स है, वो तुम्हारा थोड़ा सा वीक है, मैं नाम नहीं दे रहा उसे क्योंकि फिर तुम्हें लगेगा कि वो मैं बायस नहीं होना चाहता, कोई भी हो सकता है। तुम्हारा एक सब्जेक्ट एक्स है जो तुम्हारा वीक है। अब अगर ना तुम उस सब्जेक्ट को ना माइक्रो हैबिट्स के साथ कनेक्ट करो, अपनी इस सब्जेक्ट को साइड में रखते हैं, एक जनरली समझो कि कोई भी चीज तुम्हें अगर करनी है ना तो उसे माइक्रो हैबिट के साथ तुम्हें कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे क्या मुझे बताओ, तुम सुबह उठते हो, तुम टूथब्रश करते हो जाकर के, है ना, तुम शावर लेते हो, ये सब चीजें बच्चों जो होती है, क्या ये ऐसी चीजें कि जो मोटिवेशन आ रहा है तब कर रहे हो? अब ये तुम्हारी ना हैबिट बन गई है। अगर तुमने इसे हैबिट बना दिया, हैबिट बनाने का मतलब होता है एक सिस्टम बना देना, उसके बाद सिस्टम जब बन जाता है तो एफर्ट्स कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी में जाना है, तुम कैसे जा सकते हो मास्टर जी? चल के जा सकते हैं। लेकिन सोचो वो ए से लेकर बी तक की अगर डिस्टेंस मान लेते हैं 500 किलोमीटर हो गई, अब कैसे जाओगे? चल के जाओगे? नहीं मास्टर, चल के नहीं जा पाएंगे। क्या चल के जा ही नहीं सकते? नहीं, जाने वाले जा भी सकते हैं, लेकिन हम एक सिस्टम बनाएंगे, हम कुछ एक रेलगाड़ी बनाएंगे, हम कुछ प्लेन बनाएंगे, हम कुछ गाड़ी बनाएंगे, कुछ भी ऐसा व्हीकल बनाएंगे जिस पर तुम एक बार बैठ जाओगे तो तुम फिर वहां तक आराम से पहुंच सकते हो। तो तुम्हारे एफर्ट कितने हैं? तुम्हारे एफर्ट है उस सिस्टम तक पहुंचने के। अभी तुम्हें गाड़ी बनानी भी नहीं है, गाड़ी बनी बनाई है, तुम्हें सिर्फ अपने घर से निकल करके रेलवे स्टेशन तक, एयरपोर्ट तक या बस स्टेशन तक जाना है। इतने एफर्ट्स करने हैं, उसके आगे का काम वो बस करेगी, वो रेल करेगी या फिर वो प्लेन करेगा। उसके आगे का काम तुम्हें नहीं करना, कौन करेगा? सिस्टम करेगा। तो बच्चों वैसे ही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि हम सोचते कि हमें पूरा काम हमें खुद करना है। भाई पूरा खुद नहीं करना, तुम्हें अपने को पुश करना है उस लिमिट तक जहां तक तुम सिस्टम तक पहुंच जाओ। सिस्टम में एक बार तुम आ गए तो चीजें अपने आप ऑटोमेशन में चली जाती हैं। सिस्टम में आने का मतलब यही है, अपनी चीजों को ना माइक्रो हैबिट्स के साथ कनेक्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हें पता है कि भाई तुम उठते हो, तुम टूथपेस्ट वगैरह करते ही हो, तुम नहाते हो, ये चीजें, ऐसी कितनी सारी चीजें जो हम माइक्रो माइक्रो हैबिट्स करते हैं। लंच हम डेली करते हैं, ब्रेकफास्ट हम डेली करते हैं, डिनर हम डेली करते हैं। इनके आगे पीछे कुछ एक्सरसाइजेस करते हो तो उससे 5 मिनट पहले मैं ये कर लूंगा, उससे 5 मिनट बाद में मैं ये कर लूंगा, क्योंकि वो हैबिट्स फिक्स हैं, वो भूलने वाली चीजें नहीं है, वो तुम करोगे ही करोगे। तो आपसे ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बता रहा हूं, अजीब सी हो सकती है बट मेरा ऐसी था। जब मैं 10th क्लास में था, मैंने तब से इस चीज को फॉलो किया है। मैं 10th क्लास में था, मैं उठते ही, थोड़ा अजीब होगा बट उठते मेरी आंख भी नहीं खुलती थी, मैं पहले से अपनी अपनी बुक वगैरह साइड में रख के सोता था। जैसी आंख खुलती थी सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करने लगा था, उसमें किक मिलती थी। मतलब ये नहीं है कि मैथ्स पढ़ रहा हूं इसलिए कि भाई एग्जाम में आ जाएगा, नहीं, उसमें किक मिलती थी, मजा आता था। तो 2 क्वेश्चन चल उठ के कर लिए तो मूड फ्रेश हो जाता है, शुरुआती कुछ अच्छी हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सुबह उठते ही मैथ्स पढ़ो, तुम सुबह उठते ही वो काम करो सबसे पहले जिससे तुम फ्रेश फील करोगे, जिससे तुम्हें अच्छा फील होगा। देखो एक बात छोटी सी ध्यान रखना, लोग क्या करते हैं ना, उन आदतों को जो उन्हें बुरा फील देती है, वो चीजें, वो इवेंट्स हो सकते हैं, वो इंसान हो सकते हैं, वो कुछ मूवमेंट्स हो सकते हैं, जिसको याद करके उन्हें निगेटिव वाइब आती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता।
उसी को बार बार रिकॉल करते रहते हैं, अपने ब्रेन को प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। जबकि जो अच्छे इवेंट्स रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं तुम्हारी जिंदगी में, अच्छी चीजें रहती है, उनको हम इग्नोर कर देते हैं, उनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर तुम उनको याद करो ना तो एक अच्छे लेवल का केमिकल तुम्हारे दिमाग में आएगा, उससे तुम्हें पॉजिटिविटी और एनर्जेटिक सा तुम फील करोगे। तो इस हैबिट को भी ध्यान में रखो। जब भी कुछ लो फील करते हो ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग तुम्हारे आसपास जरूर होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे मूवमेंट्स कभी होंगे, ऐसे इंसिडेंसेस कभी ना कभी हुए होंगे, जिसको याद करके तुम्हारे दिल में गुदगुदी सी होने लग जाती है, बटरफ्लाई आने लग जाती है। तो उस इवेंट्स को तुम याद कर सकते हो। तो अभी मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताया, अपने आप को सिस्टम में हमें क्या करना है, इंडल्ज करना है। सिस्टम में एक बार तुम चलेगे, आगे का काम सिस्टम करेगा। सिस्टम मतलब अपने आप को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने तक का काम है, आगे का काम रेल करेगी। अब देखो, ये चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लास 9th के बच्चे हैं, इस बार बच्चों सिलेबस चेंज हुआ है। सिलेबस चेंज हुआ है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, मैं तब बना रहा हूं जब मैं बहुत सारा काम ऑलरेडी इसमें करवा चुका हूं। जो बच्चे पढ़ते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताएंगे कि मास्टर हमने आपसे इतने चैप्टर पढ़ लिए, ये वाले कौन से सब्जेक्ट के पढ़े, ये भी बताना, जरूर बताना। टाइम स्टैम्प के साथ तोते उड़ा दूंगा अगर नहीं बताओगे तो बच्चों देखो, आपका जो सिलेबस है ना, बहुत प्यारा सिलेबस आपका आया है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, जो बच्चा इसे हल्के में ले लेगा, भाई बहुत तकलीफ हो जाएगी। बात सिर्फ 9th की नहीं है, अभी क्लास 10th में तुम जाओगे, तुम्हारी बुक फिर से चेंज होगी ना, और वो क्लास 9th की बिहाफ पर बन रही होगी। अगर क्लास 9 तुमने नहीं किया, पहले बताऊं क्या होता था तुमसे पहले जो स्टूडेंट थे, इनका सिलेबस चेंज नहीं था। अगर 9th नहीं भी पढ़ी ना अच्छे से, तो 10th में पढ़ेगा तो हो जाएगा। इस बार मैं कह रहा हूं यार, इस बार नहीं हो पाएगा। अगर तुमने 9th को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, 10th में तुम्हारे लिए बहुत मुसीबतें आने वाली है। मैं भी तुम्हारी उसमें मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि खुद तुम्हारे पास मैथ्स के 2 पार्ट्स इस क्लास 9th में आ गए, और तुम उठा करके देखो भाई कितने, मतलब मैं ये नहीं कह रहा टफ चैप्टर है, बट प्रॉपर डिटेल में चैप्टर है। जो बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है उसको तो मजा आता रहेगा, लेकिन जो सोच रहा है कि एग्जाम के 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 2 दिन पहले वन शॉट देख लूंगा यूट्यूब से, ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल नहीं होगा। मैं खुद कह रहा हूं, यूट्यूब में खड़ा होकर तुम्हें कह रहा हूं, नहीं हो पाएगा। कुछ प्रॉपर स्ट्रैटेजी जिन्हें फॉलो करना होगा मैं बताऊंगा। मैथ में तुम्हारे पास पार्ट 1 पार्ट 2 है, पार्ट 2 अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ। पार्ट 1 में मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें 5 चैप्टर्स तक कवर करवा दिए हैं 7 में से। अब देखते हुए चलो, लाइव का टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि ऑलरेडी बैचेस वगैरह मैंने रिकॉर्डेड में मैं देता हूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे लिए 1 घंटे का लाइव का टाइम निकालूं, तो मुझे बताना कौन से टाइम में तुम्हारे लिए सूटेबल रहेगा। उसके बाद एडवांस मैथ्स की मैंने 2 चैप्टर तुम्हारे सेट्स और लॉगरिथम डाल दिए, ट्रिग्नोमेट्री भी है इसमें, बहुत कुछ है। लेकिन अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो बच्चों इसे कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं टाइम निकाल निकाल कर तुम लोगों के लिए फ्री वीडियो लेक्चर्स ला रहा हूं, वही चीजें जो बच्चे पेड सेशन में आकर के पढ़ रहे होते हैं। अब बाकी इट्स टोटली अप टू यू। साइंस की बात करें, साइंस में भी आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ अर्थ साइंस भी है। टोटल 13-14 चैप्टर तुम्हारे पास मोटे मोटे दे रखे हैं। फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 3, बायोलॉजी में 4 आपके पास चैप्टर्स है। तीनों के मैंने 2-2 चैप्टर सबके करा दिए। फिजिक्स के मैंने डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस करा दिया है, उसके बाद हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन वाला करा दिया है, बायोलॉजी में सेल्स वाला करा दिया है और टिश्यूज इन एक्शन वाला करा दिया है। केमिस्ट्री में मैंने एक तो मिक्सचर और सॉल्यूट वाला क्वेश्चन करा दिया, चैप्टर करा दिया है, और मैंने आपको ये एटम्स वाला जो चैप्टर है बच्चों, जर्नी इनसाइड द एटम वाला, वो भी करा दिया है, और बहुत प्यार से कराया। उनके शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस भी बनाए। लेकिन जो बच्चा कंटिन्यूअसली इनको देख रहा है, उसको तो नेक्स्ट लेवल का मजा आ रहा होगा, मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये बच्चों इन्हें करना है। इसके अलावा भाई एडवांस साइंस भी है, तो तोते उड़ जाएंगे अगर तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो। सिर्फ तुम्हें मैं आगाह करने के लिए आ रखा हूं इस वीडियो में, वरना तुम लोगों को क्या होता है पता नहीं, कौन कौन से मोटिवेशन कुछ वीडियो देख रहे हैं, ये सोच रहे बोल रहे हैं कि मजाक मस्ती में हो जाएंगी चीजें। मजाक मस्ती की चीजें है नहीं, साइड हट जाओ। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि चीजें इतनी है कि अगर तुमने एक बार थोड़ा सा घुस गए इसके अंदर, इतना नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा। तुम बोलोगे मास्टर यार तोते उड़ा देंगे इस बार, तो हम तो JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, छोड़ो आप, हटा सावन की घटा। तो इस तरह से सबसे बड़ी मिस्टेक जो तुम लोग करते हो अपनी पढ़ाई के दौरान, वो क्या है ना, टेस्ट। तुम सोचते हो कि यार टेस्ट ना, जब एग्जाम होगा ना, यूनिट टेस्ट होगा मास्टर, तब देख ले। जब ना हमारे मिड टर्म एग्जाम होंगे ना, तब देख लेंगे। अरे चलना यार, अब ये कौन है क्या यार। तो सोचते हो कि यार हमारा जब टेस्ट होगा मास्टर, हम वो देख लेंगे। मतलब हम अपना खुद टेस्ट नहीं करेंगे। आज की डेट में तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल है कि तुम चाहो तो टेस्ट वगैरह गूगल में जाकर के ऑनलाइन वगैरह ले सकते हो। वेदांतु की खुद वेबसाइट में तुम प्री टेस्ट को दे सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो चीजों को, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल तक हुई है। दूसरे नंबर की बात है, नोट्स बना लेते हो, हाईलाइट कर लेते हो, रंग बिरंगे नोट्स बना करके, मास्टर ने कुछ पढ़ाया, वन शॉट देख लिया, ओ भाई अब सर ठीक है। नोट्स तुमने सोचा कि नोट्स बन गए, कागज में लिख दिया, बस हमें सब कुछ आ गया। भाई उसे पढ़ना भी होता है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होता है। जितनी तेजी से तुम्हें समझ में आता है, उतनी तेजी से वो निकल भी जाता है। इसलिए जरूरी क्या है, जो कुछ तुम पढ़ रहे हो, जो कुछ तुमने कॉपी में उतार लिया, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना। और रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जैसे साइंस है फॉर एग्जाम्पल, अब मोशन चैप्टर पढ़ाया, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वगैरह पढ़ा रहा है, एटम में तुम्हें पढ़ा रहा है, चीजें पढ़ा रहा है, कुछ ना कुछ टिश्यू वगैरह हम पढ़ रहे हैं।
अब सिर्फ ना कागज में लिखी हुई चीजों से कुछ नहीं होगा, जितने ज्यादा तुम उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनहेंस होता, इंप्रूव होता रहेगा। इसलिए जो कुछ तुमने पढ़ लिया एक बार पढ़ लेना। अब तो भाई इतनी चीजें हैं यार, एआई वेआई चैट जीपीटी या कुछ भी है, उससे बोलो कि भाई मुझे ना इस पे क्वेश्चन पूछ, चल इस चैप्टर पे मुझ पे क्वेश्चन पूछ, एमसीक्यू ही पूछ ले चल, ताकि वो एमसीक्यू की पूछ में, एमसीक्यू की टर्म्स में तुम्हारे पास जो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़े हुए उनका रिवीजन तुम्हारा हो जाएगा। तुम शॉर्ट टाइप आंसर तुम उससे पूछते रहो, वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम उसे आंसर देते रहो, इससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तुम्हें थ्योरी को ऐसे नहीं पढ़ना पड़ेगा स्क्रैच से लेकर एंड तक, तुम्हें उसी थ्योरी को वो ब्रेक डाउन करके क्या देगा, क्वेश्चंस देगा, उसके आंसर अगर तुम दे रहोगे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस टेक्निक को मैं बहुत पहले फॉलो करता था, लेकिन उस समय इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, बुक से करना पड़ता था, ऐसी बुक्स लेनी पड़ती थी जिसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हो, जिसमें शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन हो, तो अच्छी लेवल की प्रिपरेशन हो जाती है। जो तुम्हें करना है दो काम अपनी पढ़ाई के दौरान, पहला नंबर है पोमोडोरो टेक्निक। इटालियन वर्ड पोमोडोरो का मतलब होता है टमाटर, जो टमाटो होता है। टोमेटो कैसा होता है, रेड कलर का, उसके ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर की कैप होती है। वो रेड कलर का रीजन है अलर्टनेस का, भाई अलर्ट रहे, सावधान रहे, पढ़ाई करते रहे। ग्रीन कलर का रीजन है ये रेस्ट करने का टाइम है। तो अगर तुम्हारे पास 30 मिनट की तुम पढ़ाई कर रहे हो, कोई 30 मिनट की तुमने सिटिंग ली, तो उस समय वो 25 मिनट रिप्रेजेंट करेंगे उस रेड वाले रीजन को, और 5 मिनट रिप्रेजेंट करेंगे रेस्ट वाले रीजन को। तो हर 30 मिनट की पढ़ाई में तुम लोग क्या करोगे, 5 मिनट का एक ब्रेक लोगे ही लोगे। और उस ब्रेक का मतलब ये नहीं कि चला जा मास्टर की रील देख लेता हूं जरा क्या चल रहा है आजकल, तो रील वील नहीं देखनी, उसमें अपने आप को रिलैक्स करना है, गाना नहीं सुनना। क्योंकि भाई जब तुम गाना सुन रहे हो ना, तब भी तुम्हारा ब्रेन फंक्शन ही कर रहा है, उस गाने के मीनिंग निकाल रहा है, वो कर रहा है। उस ब्रेन को थोड़ा सा आंखें बंद कर लो, वो जो पढ़ा वो भी याद मत करो, थोड़ा हो सके तो रिलैक्स कर लो, थोड़ा इधर उधर बात कर लो, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए उठे और 5 घंटे बाद वापस लौट रहे। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी सीटिंग की कैपेसिटी ज्यादा है तो 25 मिनट की जगह से 50 मिनट करो, एक घंटे में 50 मिनट तक कंटिन्यूअसली सीटिंग करो। मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दो, साइलेंट करके नहीं, स्विच ऑफ करके लिटरली दूसरे कमरे में रख करके आओ, घर में किसी को दे करके आओ। उस 50 मिनट में सिर्फ तुम्हें पढ़ना है। तुम्हारा ध्यान जैसे ही इधर उधर भटक रहा होगा कोई बात नहीं, शुरुआत में भटकेगा, लेकिन उसको तुरंत से फोकस में लाना है। ऐसा नहीं है कि मास्टर मैं पढ़ने बैठता हूं मेरा ध्यान भटक रहा है, भटकने दो, लेकिन फिर उसे खींच के वापस ले आओ। को बोलो नहीं मुझे पढ़ना है। 2-3 दिन में अगर तुम ये प्रैक्टिस करोगे, चौथे दिन से तुम ऑटोमेटिकली तुम्हें इंटरेस्ट आने लग जाएगा पढ़ाई में। लेकिन शुरुआत में बच्चों तुम्हें खुद एफर्ट मारने पड़ेंगे। फेनमान टेक्निक या क्या है, रिचर्ड फेनमान, नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। इनकी टेक्निक है, ये कहते हैं भाई कि जो तुम पढ़ रहे होते हो ना, जो भी तुम पढ़ रहे हो, अगर तुमने जैसे कोई एक टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल तुमने टिश्यूज इन एक्शन पढ़ा, तुमने पढ़ा कि भाई हमारे पास कुछ अलग अलग पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या क्या होता है, तुमने पढ़ा। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस पढ़ रहे, तुमने एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ लिया, उसका एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ तुमने देख लिया। मैथमेटिक्स पढ़ रहे, तुमने एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ ली। अब जो भी तुमने पढ़ा ना, कि एक पेज लो, उस पेज में जो कुछ तुम्हें याद आ रहा है वो सब कुछ लिखो इस तरीके से कि तुम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई ये चैप्टर है, सर्कल वाला चैप्टर ऐसे स्टार्ट होता है, पहले थ्योरी है, थ्योरम है इसकी, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, सारी थ्योरम्स को एक्सप्लेन करो ऐसे कि सोचो कि सामने तुम किसी को पढ़ा रहे हो, और रिवर्स क्वेश्चन भी करो। उसमें डिसऑनेस्टी मत रखना, मतलब ये ऐसा नहीं कि भाई चल हो गया ना, चल समझ आ गया, चल ये देख नहीं रहा तो ठीक है आगे बढ़ ले, तो ऐसा नहीं। अगर तुम्हें कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछो, और अगर तुम्हें वो क्वेश्चन क्लियर नहीं पड़ा, नीचे कमेंट सेक्शन में आके जो भी वीडियो मैंने पढ़ाया रहता है उसमें आके क्वेश्चन पूछो, मैं तुम्हें उसके जवाब दे रहा हूँ। देखो कोई भी वीडियो में सब बच्चों के जवाब दे रहा होता हूँ। तो ये टेक्निक्स है, इनको अगर ऑनेस्टी के साथ करोगे बच्चों, कोई कारण ही नहीं है कि तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओ। मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे, बस मैं ये चाहता हूं कि अगर जितना तुम इनपुट दो तुम्हारा उतना आउटपुट आए। इसीलिए मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, मेहनत को सही डायरेक्शन में करना भी जरूरी होता है। इसीलिए मेहनत तो तुम लोग मेरे साथ कर ही रहो, मैं देखता हूँ काफी अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ लो, बहुत अच्छे तरीके से तुम कर रहे हो, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी वैसे तुम लोगों से 9th वाले बच्चों से, बट तुम लोग जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो मैं देखता हूँ, मैंने चैप्टर्स बनाए, अभी से तुम लोग एटम्स वाले चैप्टर में पहुंच गए, पता नहीं कितने 50-50 हजार बच्चे पहुंच गए वहां पर, और वो पढ़ना भी चालू कर दिया, और मेरे से बोलने मास्टर आगे का कराओ। अभी मैंने वो कराया, बोलने की वो जो एटम के बाद वाला चैप्टर है वो वाला पढ़ा दे, चैप्टर के नाम भी अजीब अजीब से। फिर एक बच्चा कह रहा कि वो वर्क पावर मशीन वाला वो तैयार कर दिया मैंने चैप्टर, वो आ जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंच रहा हूँ तुम कह रहे हो इसका अगला चैप्टर कराओ। तो बच्चों अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हम एडवांस वाले जो साइंस का पोर्शन है वो भी ले लेंगे। तुम्हें एग्जैक्टली कहां पर प्रॉब्लम हो रही है तुम मुझे बताओ, लेकिन जितनी सारी बातें मैंने तुम्हें कही, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं कि तुम क्या ये 6 चैप्टर्स को अगले 15 दिनों के अंदर साइंस के 6 चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। मैंने 6 चैप्टर्स करा दिए, फिजिक्स के 2, केमिस्ट्री के 2, बायोलॉजी के 2। अगर तुम कर सकते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे #चैलेंज एक्सेप्टेड लिखना। अगर तुमने ये भी कर दिया तो साथ में क्या तुम मैथमेटिक्स के वो 2 चैप्टर कवर कर चुके हो, एडवांस मैथमेटिक्स के लॉगरिथम और सेट्स वाले, ये भी कर दिया तो तुम #चैलेंज एक्सेप्टेड लिखना और मुझे बताना कि मास्टर इन पर बेस्ड अप क्वेश्चंस कराना चालू करो। क्योंकि लॉगरिथम, सेट्स वगैरह जो चीजें थी, अभी मैंने क्या किया, जो सिलेबस में है वो पढ़ाया।
अभी उस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने कराने चालू नहीं करे, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कैसे भी कर करके टीम से बोल करके कि टाइम मिले, और अगर टाइम मिल पाएगा तुम लोगों के लिए 1 घंटे की क्लास एटलीस्ट मैं लूंगा, लाइव क्लास, ठीक है ना। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही, मैं वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट सेक्शन में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।